हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास और कोलिजन चैप्टर के जे 2024 से 2022 के सारे पीवाई के उसके बारे में। हर साल आपको इससे एक दो क्वेश्चन देखे जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी आपका चैप्टर होता है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि एक स्टेशनरी पार्टिकल है वो दोस्तों आपका टूट जाता है एम ए में और एम बी में, तब आपको बताना है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी का क्या रेशियो आपका होने वाला है। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, पी स्क्वायर बाई टू एम। पी स्क्वायर बाई टू एम होती है, तो काइनेटिक एनर्जी हम बी लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी बी लिखेंगे तो यहाँ पर उसका मोमेंटम क्या होगा, एम बी 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 इसका स्क्वायर अपॉन एम बी। वैसे ही ए के लिए भी लिख लेते हैं, एम ए का स्क्वायर वी ए का स्क्वायर बाई एम ए। तो यहाँ से आप देखें तो ये एम ए से एम ए एक कैंसिल हो रहा है और एम बी वी बी स्क्वायर अपॉन एम ए वी ए स्क्वायर मेरा आ रहा है। तो एम बी वी बी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एम बी वी बी इंटू वी बी अपॉन एम ए वी ए इंटू वी ए। तो अब एम वी वी बी आपका एम ए वी ए के बराबर होगा, क्योंकि मोमेंटम आपका दोस्तों कंजर्व रहता है। तो इनिशियल अगर जीरो है तो ये भी आपका दोस्तों वैल्यू में बराबर होंगे, तो वी बी बाई वी ए का दोस्तों आपका रेशियो आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है, एन आर्टिलरी पीस ऑफ मास m1 फायर्स अ सेल ऑफ मास m2 हॉरिजॉन्टली इंस्टेंटेनियसली आफ्टर द फायरिंग, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आर्टिलरी एंड दैट ऑफ द सेल इज। तो अब क्या रेशियो दोस्तों आपका आएगा, काइनेटिक एनर्जी होती है पी स्क्वायर बाई टू एम और मोमेंटम आपका दोस्तों सेम रहेगा, क्योंकि इनिशियली अगर जीरो था तो जीरो आप लिखेंगे इनिशियली, फिर उसके बाद हम मान लेते हैं m2 की स्पीड v2 है और m1 की स्पीड v1 है, तो m1 v1 आपका m2 v2 के बराबर आ जाएगा। और अगर दोनों का मोमेंटम आपका बराबर है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आएगी। तो आर्टिलरी और सेल का पूछ है, आर्टिलरी का मास आपका दोस्तों m1 है और सेल का m2 है, तो यहाँ पर m1 बाई m2 है, तो काइनेटिक एनर्जी का दोस्तों क्या होगा, रेशियो उल्टा होगा। m1 बाई m2 का हमसे पूछा है तो m2 बाई m1 का दोस्तों रेशियो आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका वो मास के है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, अ स्पेरिकल बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉडी रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, द इम्पल्स ऑफ फोर्स इम्पार्टेड टू द ग्राउंड आपको दोस्तों बताना है। तो मैं कैसे इसको कर सकता हूँ, बहुत आसानी से मैं कर सकता हूँ कि एक मेरे को दोस्तों दिया हुआ है, मैंने एक बॉल को 10 मीटर से आपका फेंका है, मान लीजिए एक हाइट एच से हमने फेंका है, फिर उसके बाद क्या है वो दोस्तों आपका 5 मीटर तक जाती है, तो आपको डेल्टा पी यानी कि इम्पल्स बताना है, तो एम डेल्टा वी करके मैं निकालता हूँ। तो एम डेल्टा वी करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, 10 में आपका अंडर रूट टू जी एच होगा, अंडर रूट टू इंटू 9.8 इंटू 10, और ये फाइनल आपका ये है अंडर रूट टू इंटू 9.8 इंटू 5, तो ये दोस्तों आपका 0.1 14 प्लस 7 रूट टू यानी कि 2.39 आपका आ जाएगा। आपको क्या करना है, इनिशियल और फाइनल जो है मोमेंटम को आपको दोस्तों माइनस कर देना, फाइनल और इनिशियल मोमेंटम को आपको वापस माइनस कर देना है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 5 मीटर है तो वो अंडर रूट टू जी, हाइट कितनी है 5 होगा, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, अगर 10 है तो अंडर रूट टू जी इंटू 10 होगा, तो आपको सिर्फ एम डेल्टा वी कर देना है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, तो ये दोस्तों आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी दोस्तों अगर आपकी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो पी स्क्वायर बाई टू में होती है काइनेटिक एनर्जी, तो पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट टू एम के ई। तो पी आप देखें तो अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो वो रूट एम के आपके प्रोपोर्शनल है, तो रूट एम के वो प्रोपोर्शनल है, तो पी वन बाई पी टू आपका क्या होगा, अंडर रूट एम वन बाई एम टू। तो आपको उनका रेशियो दोस्तों बताना है। तो ये अब आप देखें तो 4 और 25 का आपको दोस्तों बताना है, तो फिर अंडर रूट 4 बाई 25, तो यानी कि 2/5 का आपका रेशियो आ जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, अब बॉडी ऑफ मास 1000 ग्राम जो है आपकी दोस्तों चल रही है, वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड से 200 ग्राम दोस्तों आपने एक्स्ट्रा रख दिया। अगर 1000 की दोस्तों चल रही है 6 मीटर पर सेकंड से, आपने उसके ऊपर 200 ग्राम एक्स्ट्रा रख दिया, तो आपका वो 1200 हो गया। तो अब ये कितने से चलेगा, तो आपको मोमेंटम जो है कंजर्व कर देना है, यानी कि m1v1 1000 इंटू 6 इज इक्वल टू 1200 इंटू वी, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m जो है आपका 20 स्पीड से चल रहा है उस, और वो टकरा जाता है एक 2m के दोस्तों पार्टिकल के साथ, और कॉलिजन के बाद दोस्तों वो स्टिक टुगेदर हो जाते हैं, यानी कि दोनों जो हैं आपके चलते हैं एक साथ, और वो कितनी वेलोसिटी से चलेंगे। तो इनिशियल आपका क्या होगा सिस्टम का मोमेंट, ये तो आपका रेस्ट पर है, तो इनिशियल होगा एम वी, और हम मान लेते हैं ये वी डैश स्पीड से बाद में चलने लगते हैं,
तो 3m इसका टोटल मास हो जाएगा इंटू वी डैश। वी डैश आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, v/3 आपका आ जाएगा। तो v/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम आपको कांस्टेंट रखना है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है 100 balls ऑफ ईच मास m मूविंग विद स्पीड v साइमल्टेनियसली स्ट्राइक अ बॉल नॉर्मली एंड रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड। तो 100 बॉल हैं जो दोस्तों आप 20 स्पीड से जा रही हैं, हर का एक मास जो है आपका m है। तो फिर दोस्तों वो बाद में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं सेम स्पीड से, तब आपको टोटल फोर्स बताना है। तो टोटल फोर्स आपका होता क्या है, डेल्टा p/t आपका होता है। तो वो पहले जा रही है mv से, बाद में mv से आपका लौट रही है, तो आपका जो चेंज हुआ वो क्या हुआ, mv माइनस माइनस mv, क्योंकि आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तो 2mv का दोस्तों आपका चेंज आ गया, 2mv का चेंज आ गया, और 100 बॉल थी तो 200 mv/t आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है मशीन गन। एक आपकी मशीन गन है, एक गन है आपकी, जिसका मास आपका दोस्तों 10 kg है। वो दोस्तों आपकी 20 ग्राम की बुलेट जो है आपकी फॉलो फायर करती है एट रेट ऑफ 180 बुलेट्स पर मिनट विथ अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। तो आपको रिकॉइल वेलोसिटी बताना है। तो यहाँ से हम फोर्स निकाल सकते हैं डेल्टा p/डेल्टा t करके। डेल्टा p दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, एक बुलेट के लिए क्या हो जाएगा, m डेल्टा v हो जाएगा। m डेल्टा v हो जाएगा तो 20 ग्राम उसका दोस्तों है, 20/1000 दोस्तों उसका मास है, इंटू वेलोसिटी कितनी है 100। वेलोसिटी आपकी है 100, और कितनी आपकी बुलेट्स हैं 180, और वो दोस्तों आपकी 1 मिनट में इतना फायर कर रही है, तो वो 60 सेकंड्स में फायर कर रही है। तो यहाँ से हम हमारा दोस्तों फोर्स निकल जाएगा, यहाँ से दोस्तों हमारा फोर्स निकल जाएगा, और हम दोस्तों एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं उसका, क्योंकि मास हमको 10 kg दिया हुआ है उस गन का, तो फोर्स ऑन गन आपका 6 है, 6 न्यूटन आ गया, तो 6/10 आपका 0.6 एक्सेलरेशन हो गया। वी रिकॉइल अगर हम दोस्तों टाइम को 1 सेकंड मान लें, तब दोस्तों आपका इनिशियली तो वो 0 था, तो u+80 करके हम ऐसे निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि ये एक गिवन फिगर है, अ स्मॉल बॉल p स्लाइड्स डाउन द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल एंड हिट्स द अनदर बॉल ऑफ इक्वल मास। तो अगर ये बॉल आपकी p है, अगर ये बॉल दोस्तों आपकी p मास की है, ये आपकी m मास की है p, ये तो दोस्तों नीचे एक और बॉल रखी है m मास की, तब दोस्तों आपको बताना है कि कॉलिजन के बाद आपकी q की बात, q की क्या वेलोसिटी होगी। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि क्या होता है दोस्तों, ऐसा होता है कि अगर दोस्तों सेम मास वाली बात हो, अगर मास m जो है v से जा रहा है, और ये आपका v1 से जा रहा है, एक और मास से टकरा जाए जिसकी स्पीड v2 है, तब वेलोसिटी आपकी इंटरचेंज हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये b है तो ये अब दोस्तों v1 से जाने लगेगा, ये अगर a है तो ये अब v2 से जाने लगेगा, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। अगर p जो है आपकी दोस्तों यहाँ पर कुछ v स्पीड से आ रही है और q रेस्ट पर है, तो बाद में p किस पे हो जाएगी, रेस्ट पर हो जाएगी, और जो आपकी q है वो आपकी v स्पीड से जाने लगेगी। तो v स्पीड आपकी क्या होगी, ये आपकी कितने हाइट पर आ रही है 20 सेंटीमीटर पर, तब इसकी दोस्तों आपकी कितनी स्पीड हो जाएगी। तो अब आप देखें तो हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो डायरेक्ट √2gh हम लिख सकते हैं। तो √2gh लिखेंगे, तो √2 g है आपका 10, और ये 20 सेंटीमीटर है, तो 20/100 मेरे को करना पड़ेगा मीटर में। तो यहाँ पे ये दोस्तों आपका √4 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड की आपकी वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपका कब मैक्सिमम है, कब आपका मिनिमम है। तो फोर्स होता क्या है, डेल्टा p/डेल्टा t, यानी कि इसका जो स्लोप है y/x आपका जो दोस्तों स्लोप होता है, इसका जो दोस्तों आपका स्लोप है वही आपको बताएगा कि फोर्स कब मैक्सिमम है कब मिनिमम है। तो यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पर स्लोप दोस्तों आपका ज़्यादा है, तो आप देखें तो सी में दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा आपका फोर्स है, और ए में दोस्तों आपका स्लोप सबसे, नहीं बी में दोस्तों आप देखें तो बी में स्लोप आपके ज़्यादा आपका दोस्तों कम है। तो आप देखें तो सी में मैक्सिमम है और बी में मिनिमम है। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है मोमेंटम अगर आपने इंक्रीज किया 20% से, तब दोस्तों आपका काइनेटिक एनर्जी कैसे आपकी इंक्रीज होगी। तो दोस्तों अगर मोमेंटम इनिशियली मेरा दोस्तों 100 है, उसको 20% यानी कि 20 से मैंने इंक्रीज कर दिया, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, p²/2 है। तो ये 120 का आपका दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा, तो 120 का स्क्वायर कितना होगा 14400। तो ये दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 14400 दोस्तों आपका। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, इसका स्क्वायर होगा इनिशियल वाले का, ये आपका 10,000, तो ये दोस्तों आपका 44% आपको दोस्तों ज़्यादा आ जा रहा है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, आपको बताना है कि वो इनमें से किस वेक्टर के आपके सेम होगा।
इसके बाद दोस्तों हम कैसे निकाल सकते हैं इसका सेंटर ऑफ मास का वेक्टर, तो कैसे करते हैं, m1x1 प्लस m2x2 करेंगे, तो आई कैप टू कैप, और इसका हम सबका कर लेंगे तो m1x1, और हम आई जे कैप में दोस्तों हम कर लेंगे m1x1 प्लस m2x2 अपन m1 प्लस m2, ऐसे हम दोस्तों कर लेते हैं, उसका हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो ऐसे हम सारे में एवरेज कर लेंगे, वहाँ पे आपका 1 था तो 1 × 1 माइनस उसका मास था 3 और 3 भी था वहाँ पे तो 1 - 9, तो ऐसे हम हमारा निकल जाएगा। और हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई वाले का स्क्वायर कर देते हैं, जे वाले का और के वाले का, उसके बाद ऐड कर देते हैं। तो इसका भी दोस्तों आई प्लस टू जे प्लस के का भी सेम मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, एक मास है 10 kg का, उसने उसको आपने 45 डिग्री के साथ आपने दोस्तों प्रोजेक्ट किया, ट्रेजेक्ट्री ऑफ पॉइंट आपने देखा कि वो 20 और 10 से पास कर रही है। अगर टी आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है तो टी इक्वल टू t/√2 पे दोस्तों आपको बताना है मोमेंटम वेक्टर आपका कैसे होगा। तो आप ये जानते हैं कि y क्या होता है, x tan थीटा, जो आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है उसके बराबर होता है x tan थीटा माइनस 1 - x/r होता है। अगर वो दोस्तों आपका 10-20 से दोस्तों आपका पास कर रहा है, नहीं 20-10 से आपका पास कर रहा है, तो y 10 है और x 20 है तो 20, और 45 आपका है तो 10 45 आपका 10 थीटा आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 10 इज इक्वल टू 21 - 20/r, तो r जो है आपका दोस्तों 40 आपका आ जाएगा। और 40 आपका दोस्तों आ गया, r क्या होता है, u² आपका हो जाएगा, u² करके यहाँ से मैं निकाल लूंगा, u आपका दोस्तों 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे टाइम पीरियड में 2u sin θ/g करके मैंने निकाल लिया, तो वो आपका यहाँ पर 4/√2 आ गया। और अगर दोस्तों मैंने t/√2 सेकंड पे निकालना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, √2 से डिवाइड कर दूंगा, तो t जो है, जो मेरा छोटा वाला t था जिसमें मेरे को मोमेंटम निकालना था, वो मेरा आ जाएगा कितना सेकंड, 2 सेकंड। तब अब टाइम 2 पे तो मैं निकाल सकता हूँ, एक्स वाली तो सेम रहेगी क्योंकि उसमें दोस्तों एक्सेलरेशन 0 है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में आपका जी वाला लग रहा है। तो यू वाई माइनस जी टी आपकी हो जाएगी, जो आपकी टी सेकंड के बाद वाई में वेलोसिटी होगी। तो इनिशियली हमने दोस्तों उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया था कि वो 10 मीटर पर सेकंड से था। हाँ, वो हमने तो दोस्तों उसको 20 से यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट किया था, तो आपका वो ऐसे 20 sin 45 हम करेंगे, 20 cos 45 करेंगे हम एक्स के लिए, 20 साइन करेंगे हम वाई के लिए, तो ये 10/√2 आ जा रहा है। तो 10√2 माइनस 2 × 10 ये आपका आ जाएगा ये वी वाई वाला, क्योंकि हमको क्या करना है, यू वाई माइनस जी टी करना है। तो यहाँ से आपका पी आ जाएगा एम वी करके, तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। ऐसे ही हमने एक क्वेश्चन किया था कि एक बॉल है मास 0.15 kg की, बॉल को हिट करती है इनिशियल स्पीड 12 से और बाउंस बैक कर जाते हैं इनिशियल स्पीड चेंज किए बिना। फोर्स अगर दोस्तों आपका 100 न्यूटन है, तो फिर आपको टाइम ड्यूरेशन बताना है कॉन्टैक्ट ऑफ बॉल का। तो एफ क्या होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है, तो डेल्टा टी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। और ये भी दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो मोमेंटम का क्या रेशियो होने वाला है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया होगा कि दो बिलियर्ड की बॉल है, वो दोस्तों आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, कोलाइड करती हैं, और टाइम ऑफ ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है 0.005, तो वो कितना फोर्स एक दूसरे पर लगा रही हैं। तो अगर मैं दोस्तों एक बॉल की बात करूं, तो अगर वो सेम स्पीड से लौट जाती है, तो उसका जो फाइनल माइनस इनिशियल होगा क्या होगा, माइनस एम वी माइनस माइनस एम वी, तो आपका एम वी, तो ये आपका 2 MV का दोस्तों आपका आ जाएगा। तो 2 MV, तो 2 × 0.05 × 10 अपन जो आपका टाइम है कितना दिया, वो 0.005, तो ये कितना आपका आ जाएगा, यहाँ से ये तो कैंसिल हो जा रहा है, 200 न्यूटन आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, हमने किया भी है, फोर्स आपका इतना आ जाएगा, और फोर्स एवरेज हम ऐसे ले सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 200 न्यूटन। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद ये, तो अगर एक दोस्तों मास m का है, वो तो दोस्तों आपका एक्सप्लॉइट कर जाता है किस किस में, एक 1:1:2 के रेशियो में। तो एक आपका m/2 है, एक आपका m/4 है, और एक आपका m/4 है। तो m/4 है, m/4 है और m/2 है। तो अब क्या होता है, जो आपके छोटे वाले पीसेस हैं, वो दोस्तों परपेंडिकुलर टू ईच अदर आपके चले जाते हैं, एक 30 पर और एक ऊपर आपका चले जाता है 40 पर। तो आपको बताना है कि थर्ड पीस की आपकी क्या वेलोसिटी होने वाली है। तो
इनिशियल मोमेंटम को हम जीरो कर देंगे और फाइनल मोमेंटम को उसी के बराबर करेंगे। तो अगर ये आपका एक्स डायरेक्शन में जा रहा है m/4 तो हम उसको लिखेंगे आई कैप में, और अगर वो 40 वाला वाई डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको लिखेंगे जे कैप में। तो m/4 इंटू 40 प्लस उसका मास आपका 2m है, 2m/4 इंटू वी कैप, तो वी वेक्टर, तो यहाँ से आपका दोस्तों वी वेक्टर आ जाएगा -15 -20। तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे करेंगे, अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, तो ये 25 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है ये कि आपने इसको दोस्तों कैसे किया था। ये आपको दिया हुआ है कि ब्लॉक ऑफ मास एम है दोस्तों आपका, एक 10 केजी का रखा हुआ है, एक 30 केजी का रखा हुआ है। इनका दोस्तों सेंटर ऑफ मास आपका एक्स पर है। इसके बाद अगर दोस्तों मैंने 10 वाले को 6 सेंटीमीटर चला दिया, तो मैं 30 वाले को कितना सेंटीमीटर मैं दोस्तों चलाऊं कि दोस्तों आपका सेंटर ऑफ मास जो है चेंज ना हो। तो हम कैसे निकालते हैं, m1x1 प्लस m2x2 करते हैं। तो अगर दोस्तों ये दोस्तों आपका बराबर हो जाए, तब आपका दोस्तों जो शिफ्ट होगा वो आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये अगर बराबर हो जाएगा तो ये दोस्तों कैंसिल कर देगा, क्योंकि मैं इसको पास ही लाऊंगा अगर इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ तो अब 10 × 6 आपका आएगा 30 × x2, तो m1x1 इक्वल टू m2x2 में कर दूंगा। तो x जो है 2 सेंटीमीटर टुवार्ड्स मेरे को दोस्तों लाना पड़ेगा, किसके, 10 केजी ब्लॉक के। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि एक काइनेटिक एनर्जी आपको बताना है कि क्या दोस्तों आपकी स्टेशनरी पार्टिकल को ट्रांसफर हो जाती है कि अगर एक मास m का दोस्तों 5m के साथ आपको कोलाइड करता है। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, m1u1 प्लस m1 प्लस m2 प्लस m2 प्लस m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से आप दोस्तों हेड ऑन इलास्टिक के लिए निकाल सकते हैं। तो 2u1/6 या फिर u1/3 आपका आ जाएगा। इनिशियल आपकी थी हाफ m u1 स्क्वायर, बाद में सेकंड मास की क्या हो जाएगी, u1/3 हो जाएगा, क्योंकि हमने v2 निकाल लिया है। तो यहाँ से आपका 5/9 टाइम आपका हो जाएगा, यानी कि 55% आपका ट्रांसफर हो गया। एक और तरीका आपका हो सकता है कि आप दोस्तों मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बराबर कर दें। और इसके बाद है हाईएस्ट पोजीशन पे क्या जीरो हो जाता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपको दोस्तों आप जानते हैं कि अगर मैंने इसको ऊपर फेंका है तो ऊपर उसकी वेलोसिटी जीरो है, यानी कि mv मोमेंटम भी जीरो है। इसके बाद अगला, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जेई के प्रीवाई को आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।